नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको हथेली में बनने वाले एक ऐसे विलक्षण योग के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये योग कुंडली में कैसे बनेगा इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इसका हमारे जीवन पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा। इस योग के बनने से आपको जीवन में किस हद तक तरक्की और कामयाबी हासिल हो सकती है, आज इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो जिन भी मेरे दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस योग के बारे में। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लाल किताब ज्योतिष में इसे बहुत ही शुभ योग माना गया है, बहुत ही उम्दा योग माना गया है। हथेली में ये योग कैसे बनता है और कुंडली में कैसे बनता है। कुंडली में यदि बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे बैठे हों तो इस योग को शाही धन का नाम दिया गया है। शाही धन यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास खूब सारी दौलत होगी और खास करके ये दौलत उसे सरकार के घर से प्राप्त होगी। इसीलिए इस योग को बृहस्पति और सूर्य को शाही धन कहा गया। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो लाल किताब कहती है कि तखत मिले साल 38 आला दौलत धन शाही हो, यानी जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे बैठे हों, 38 साल की उम्र तक आते आते यानी 38 साल तक आते आते ऐसे व्यक्तियों के पास खूब शाही धन दौलत होगी, खूब सारी दौलत होगी और ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंची पदवी पर बैठे होंगे। विष्णु, ब्रह्मा, पालन, सृष्टि, भाग्य, उदय, त्रिलोकी हो, यानी 38 साल तक आते आते उनका भाग्य पूरी बुलंदियों पर होगा। बाप बेटे का दोनों दुनिया लेख नसीबा मिलता हो। एक शर्त यहां पे छोटी सी रख दी गई है कि यदि जिनकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे बैठे हों, वो यदि अपने पिता के साथ, यदि वो स्वयं पुत्र है तो पिता के साथ, और यदि पिता है तो पुत्र के साथ यदि इकट्ठे मिलकर के रहेगा तो जीवन में और ज्यादा तरक्की होगी। और ये तरक्की सीमित नहीं बल्कि सारी जिंदगी ही ऐसे व्यक्ति को तरक्की मिलती रहेगी, यानी लगभग 70 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति सुखी रहेगा। जुदा जुदा चाहे लाखों मंदा मिलते सुखी दो होता हो। यहां वही बाप बेटे की शर्त दोहराई गई है कि यदि जिनकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे बैठे हों तो यदि पिता और पुत्र अलग अलग रहें तो अशुभ फल मिलेंगे, लेकिन यदि दोनों इकट्ठे रहें तो बहुत ही नेक, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। दोनों देखें जब चंदर माता खुश्क कुएं जर भरता हो, यानी बृहस्पति और सूर्य को यदि चंद्र देखता हो, यानी चंद्र की दृष्टि हो इन दोनों पर, या बृहस्पति और सूर्य दोनों मिलकर के चंद्र को देखते हों, चंद्र पर दृष्टि डालते हों, तो ऐसे में खुश्क कुएं यानी सूखे हुए कुएं भी धन दौलत से भर जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत नजर दृष्टि शनि जो करता सोया जला फल दो का हो। इसके विपरीत यदि चंद्र के अलावा यदि शनि की दृष्टि इन दोनों पर हो या ये दोनों शनि पर दृष्टिपात करते हो तो फिर फल इसके बिल्कुल विपरीत होगा, यानी दोनों का ही शुभ फल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा, दुखी होगा। साथ ही माता अंधी पिस्तान भरे दूध होती हो, यानी चंद्र के साथ से इतना शुभ फल प्राप्त होगा, चंद्र की संगत से इतना शुभ फल प्राप्त होगा कि दूध की नदियां ऐसे व्यक्ति के घर में बहती होंगी। बुध मगर जब हो कभी साथी, रवि गुरु दो कैदी हो। जिस प्रकार शनि के आ जाने से दोनों का फल नष्ट हो जाता है, इसी तरह यदि बुध इनके संपर्क में आ गया या बुध की दृष्टि इन पर पड़ गई
तो भी इन दोनों का फल जो है वो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी जितना भी शुभ फल आपको बताया वो बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों का मिलन कुंडली में तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि सूर्य और बृहस्पति यदि एक ही कुंडली में एक ही भाव में बैठे हों तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सूर्य बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं। हथेली में इसका कैसे मालूमात की जाए कि हथेली में भी सूर्य बृहस्पति इकट्ठे हैं या नहीं है, और यदि हथेली में ये योग मौजूद हुआ तो फिर निसंदेह आपको शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका कैसे पता किया जाए, आप साथ लगे चित्र में देख सकते हैं। इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि बृहस्पति की अंगुली होती है ये तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर। इसे हम बृहस्पति की अंगुली भी कहते हैं, इसे हुकूमत की अंगुली भी कहते हैं। हुकूमत की अंगुली भी यही अंगुली कहलाती है। तो इंडेक्स फिंगर जो बृहस्पति की अंगुली है बिल्कुल सीधी हो, स्पष्ट हो और कायम हो। इसी तरह सूर्य की अंगुली यानी ये अनामिका अंगुली जो है ये भी बिल्कुल सीधी हो, स्पष्ट हो और ये अनुपात में दोनों बराबर हो या अच्छी खासी लंबाई लिए हुए हो। यानी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी अंगुली और अनामिका अंगुली अच्छी खासी लंबी हो, सीधी हो, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो और कटी फटी ना हो। और दूसरा जो योग है वो आप इस संलग्न चित्र में देख सकते हैं कि यदि सूर्य रेखा और किस्मत रेखा परस्पर मिल जाए, आपको इस चित्र में देख करके मालूम हो रहा होगा, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा यदि परस्पर मिल जाए तो समझ लीजिए कि बृहस्पति और सूर्य अब आपकी कुंडली के साथ साथ आपकी हथेली में भी मौजूद हैं और इकट्ठे हैं। कुंडली में इकट्ठे हो या ना हो, लेकिन यदि हथेली में भी ये रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई आपको स्पष्ट नजर आ जाएं, तो समझ लीजिए कि बृहस्पति और सूर्य के शुभ फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बेशक वो कुंडली में इकट्ठे हो या ना हो। तो हथेली में ये योग होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके शुभ फल, अब हम बात करेंगे इसके शुभ फल की, और ये शुभ फल कब देंगे। तो यदि बृहस्पति और सूर्य आपको मालूम पड़ जाए कि कुंडली में इकट्ठे हैं और हथेली में भी इकट्ठे हैं, जिस तरह से ये हाथ की रेखाओं का मैंने आपको जिक्र किया, और जैसा कि मैं बता चुका हूं शनि और बुध का इनके साथ संपर्क ना हो तो ये बहुत ही शुभ फल देंगे। ऐसा जातक एक सम्मानित व्यक्ति होगा, नेक होगा, ज्ञानवान होगा, अक्लमंद होगा, भाग्यशाली होगा और आजीवन राजयोग भोगने वाला होगा। एक बहुत उच्च दर्जे का आला अफसर होगा, बहुत उच्च अधिकारी होगा, आईएएस, आईपीएस इन कैटेगरीज का अधिकारी भी हो सकता है और अपनी कोशिशों और मेहनत के बलबूते पर अपना भाग्य स्वयं बदलने का दमखम रखने वाला होगा। इंसाफ पसंद होगा, लंबी उम्र होगी, नेक परिवार होगा और सब तरफ से खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन यदि बृहस्पति सूर्य आपकी कुंडली में इकट्ठे हों परंतु शनि या बुध से इनका संपर्क हो जाए या इनके ऊपर शनि बुध की दृष्टि आ जाए तो जितना भी ये शुभ फल मैंने आपको बताया ये निष्फल हो जाएगा। यानी अब इनका कोई भी शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। हर तरह से मंदा फल, राज दरबार में कोई इज्जत नहीं होगी, ना ही कोई कामयाबी मिलेगी, हर तरफ से नाकामयाबी हासिल होगी और इन दोनों का ही फल जला हुआ होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। बृहस्पति सूर्य आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं लेकिन आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली खास हिदायत आपके लिए, मुफ्त का माल आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि यदि आप मुफ्त का माल लेते हैं, दान लेते हैं, खैरात लेते हैं तो बृहस्पति और सूर्य का सारा शुभ फल नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इन दोनों का क्या असर होगा। भाग्य और किस्मत की बात करें तो जैसा कि मैं बता चुका हूं 38 साल उम्र तक आते आते ऐसे व्यक्ति के पास खूब दौलत होगी, भाग्य उसका साथ देगा और ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च अधिकारी होगा। 38 साल की उम्र में राय दरबार से नेक ताल्लुक होगा, खूब तरक्की होगी और खासकर जब चंद्रमा पर दृष्टि हो या चंद्रमा इन दोनों को देखता हो। बृहस्पति सूर्य यदि
लगन भाव में हो, खाना नंबर 1 में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा राजा, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा अफसर हो सकता है, किसी टैक्स महकमे में बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है। अगर कम पढ़ा लिखा भी हुआ, यदि अनपढ़ भी हुआ, तो भी दस्ती हुनर में कामयाब होगा। बृहस्पति सूर्य यदि चौथे भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति आला हाकिम यानी बहुत ही उच्च पदवी पर बैठने वाला अफसर होगा। और ऐसे व्यक्ति को मकान, जायदाद और शनि के कामों से सोना प्राप्त होगा, यानी जमीन जायदाद के कामों से ऐसे व्यक्ति को सोना बनेगा, शाही जीवन होगा ऐसे व्यक्ति का। लेकिन दोनों पर यदि शनि की दृष्टि हुई तो सब कुछ नष्ट, राज दरबार और कारोबार दोनों मंदे होंगे। शादी और ग्रस्त की यदि बात की जाए तो बृहस्पति सूर्य लगन भाव में बैठे हो तो उम्दा ग्रस्त होगा। वैसे भी दोनों किसी भाव में बैठे हो तब तक ये खराब फल नहीं देंगे जब तक बुध और शनि के संपर्क में ना हो। तो गृहस्थ जीवन भी उम्दा होगा, पूरा दुनियावी आराम होगा। इसके अलावा संतान की यदि हम बात करें तो बृहस्पति और सूर्य के इकट्ठे रहने से संतान पूरी तरक्की करेगी, हर जगह औलाद को इज्जत मान प्राप्त होगा। शुक्र यदि खास करके बाद वाले घरों में बैठा हो, यानी कुंडली में बृहस्पति सूर्य क्रम से पहले हो और शुक्र बाद वाले घरों में हो, तो संतान पूरी तरक्की करने वाली होगी, संतान की पूरी वृद्धि होगी। बृहस्पति सूर्य पंचम भाव में हो और साथ ही चंद्रमा चौथे भाव में हो तो औलाद के जन्म से ही ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और उसकी संतान भी आगे चल करके खूब धनवान होगी, दौलतमंद होगी। लेकिन इसके विपरीत दोनों पर शनि की दृष्टि हुई तो अब औलाद का सुख कम होगा या औलाद होकर के भी सुख नहीं दे पाएगी। सेहत और बीमारी की बात करें तो यदि सूरज उत्तम घरों में बैठा हो तो सेहत उम्दा होगी, लेकिन यदि सूरज अशुभ घरों में बैठा हो, यानी बृहस्पति सूर्य में ऐसे घर में बैठे हों जहां सूर्य का फल अशुभ हो जाता है, तो फिर सेहत खराब होगी। आमतौर पर इन दोनों के इकट्ठे बैठने से उम्र जो है लंबी होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, धन की स्थिति की बात करें तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 38 साल की उम्र तक आते आते ऐसा व्यक्ति खूब धनवान होगा, दौलतमंद होगा, खास करके जब दोनों पर चंद्रमा की दृष्टि हो या चंद्रमा की दोनों पर दृष्टि हो। लेकिन इसके विपरीत यदि शनि ने देखा तो फिर सब कुछ खत्म, फिर धन दौलत की कोई शर्त ना होगी। लेकिन बृहस्पति सूर्य यदि तीसरे भाव में हो, माया दौलत की हरदम तरक्की होगी। बृहस्पति सूर्य यदि तीसरे भाव में हो, माया दौलत की हरदम तरक्की होगी। खास करके ऐसा व्यक्ति यदि लालच का पुतला ना हो, यानी लालची हुआ तो कुल गर्क हो जाएगी। बृहस्पति सूर्य 9 या बृहस्पति सूर्य 12वें भाव में बैठे हो तो कुल खानदान की वृद्धि होगी, तरक्की होगी, खूब माया दौलत होगी। मकान जायदाद की बात करें, बृहस्पति सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का आलीशान मकान होगा और शानदार जिंदगी होगी। दोनों पर चंद्रमा की दृष्टि होने से ऐसे व्यक्ति को राज दरबार से संबंधी या कारोबार से संबंधी विदेश की यात्राएं बहुत करेगा ऐसा व्यक्ति, और इन यात्राओं से उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये है बृहस्पति और सूर्य का एक संक्षिप्त परिचय। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति सूर्य इकट्ठे बैठे हैं और आपको इनके शुभ फल नहीं मिल पा रहे या आपको वो फल नहीं मिल पा रहे जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो इसके लिए आपको करना क्या है? एक तो आपको किसी से भी मुफ्त माल नहीं लेना है, किसी से भी आपको मुफ्त माल नहीं लेना है, दान नहीं लेना, खैरात नहीं लेनी। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।